तो मैं आज आप लोग को एक नया टॉपिक बता रहा हूँ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा बताऊंगा और साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। दुनिया के सबसे आसान भाषा होगा शायद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि इंग्लिश में आप अगर कहेंगे तो होगा इन एनी लैंग्वेज वी यूज वर्ड्स टू स्पीक और राइट इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब हुआ कि किसी भी भाषा में हम लोग जितने भी शब्द का प्रयोग बोलने या लिखने में करते हैं उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो किसी भी भाषा में हम लोग जितने भी शब्द बोलते हैं ना, जितने भी शब्द बोलते हैं बोलने में या लिखने में उसका प्रयोग करते हैं वो सब क्या है, वो सब का सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ कि भोला इज गोइंग टू दिल्ली, तो इस एग्जाम्पल को मैं नीचे समझाऊंगा कि कैसे इसमें क्या है और नहीं है। और फिर यहाँ आता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होता है। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होता है ना, और सबका नाम हम जानते हैं बारी बारी से। पहला होता है नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। और तीसरा होता है एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं विशेषण। उसके बाद है वर्ब, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। उसके बाद है एडवर्ब, एडवर्ब को क्या बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसके बाद है छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद क्या है कंजंक्शन, कंजंक्शन को क्या बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। उसके लास्ट वन क्या है मेरा इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। और मेरे तो ये क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट्स है। तो इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इससे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। कि तो एग्जाम्पल है कि पलटू इज गोइंग टू नेपाल। एग्जाम्पल क्या है कि पलटू इज गोइंग टू नेपाल। पलटू कहाँ जा रहा है, नेपाल जा रहा है ना। तो पलटू नेपाल जा रहा है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या हम परिभाषा लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि कोई भी क्या किसी भी भाषा में जो हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं या बोलते हैं वो सब क्या है, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ देखिए पलटू इज गोइंग टू नेपाल, तो पलटू यहाँ क्या है नाउन है, और इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है मेन वर्ब है। तो ये सब किस में आ गया, वर्ब में आ गया। उसके बाद क्या है टू क्या है प्रीपोजिशन है, जोड़ने का काम कर रहा है ना, संबंध बताने का काम कर रहा है दोनों के बीच। उसके बाद क्या है नेपाल, ये भी क्या है नाउन है। तो क्या हम बताएं कि कोई भी यहाँ क्या लिखे हम सेंटेंस लिखे हैं कि पलटू इज गोइंग टू नेपाल। तो इसमें क्या है कि कोई भी हम लोग शब्द जब लिखते हैं या बोलते हैं, या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है वो सब क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। तो यहाँ देखिए नाउन आ गया, वर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, फिर नाउन आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब किसका पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्या है एक पार्ट्स है नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि कोई भी भाषा में हम लोग जितने भी चीज़ का प्रयोग बोलने या लिखने में करते हैं वो सब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक एक है नाउन प्रोनाउन ये सब का परिभाषा और एकदम एक्सप्लेन करके अगले वीडियो में और बहुत अच्छा से बताऊंगा। आप लोग देखिएगा और कुछ सीखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।